आप सोचें कि आप आकर बैठ जाएं, बच्चे ना आए, तो आप तो कुछ लर्न कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें भी अपने साथ, हालांकि बहुत सारे बच्चे यहां बैठे हुए हैं, आई एम प्राउड ऑफ देम कि आप लोग यहां आए। अब कुछ तो सीखने को, कुछ नहीं बहुत मिलेगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। ये वो बच्चे बोल रहे हैं जिनके माँ बाप पहले से ही कथा सुनते रहे हैं, उनके बच्चे यहां भी बोल रहे हैं राधे राधे। तो ये बहुत जरूरी है। अब बताइए ये कथा कितनी महत्वपूर्ण होगी, जिस कथा को सुनने के लिए देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर आए। कहां आए? स्वर्ग छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के गंगा के तट पे पहुंच गए और श्री व्यास सुखदेव जी महाराज से कहा कि मुझे आप ये कथा सुना दीजिए। और मैं ऐसे ही कथा नहीं सुनना चाहता हूं। तो देखो, जब भी कथा सुनने जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नीले पीले हरे गुलाबी कुछ होने चाहिए हाथ में, फूल होने चाहिए हाथ में। आप कुछ और समझ रहे हैं। ये लाल फूल, सफेद फूल, मिष्ठान, फल आदि या दक्षिणा कुछ भी, क्योंकि खाली हाथ भगवान के जाएंगे तो वहां से खाली हाथ ही आएंगे, खाली हाथ तो नहीं जाना है। तो अब देवराज, अच्छा व्यक्ति दक्षिणा उतनी चढ़ाता है जितनी उसमें सामर्थ्य, जितना बड़ा आदमी होता है उतनी दक्षिणा बड़ी चढ़ाता है, छोटा आदमी छोटी दक्षिणा चढ़ाता है। इंद्र को लगा कि यार मैं तो देवताओं का राजा हूं, तो मैं दक्षिणा थोड़ी बहुत चढ़ाऊंगा, इट्स नॉट गुड। तो मैं जब कथा सुनने जा रहा हूं तो बड़ी दक्षिणा चढ़ानी है। क्या चढ़ाने? सुधा कुंभ ग्रहीतवेव, अमृत कलश लेके आया। क्या लेके आए देवराज इंद्र? अमृत कलश। और कहने लगे कि इस राजा को सांप लगाया कि 7वें दिन इसकी तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी, इसे आप अमृत पिला दो परीक्षित को, ये नहीं मरेगा, मुझे ये कथा सुना दो। और सुखदेव जी ने परीक्षित जी की तरफ देखा कि ये अमृत पीने के लिए तैयार है कि नहीं। उसने मुंह मोड़ लिया। किसने? परीक्षित ने। बोले आई डोंट वांट टू टेक अमृत, आई वॉन्ट टू लिसनिंग द श्रीमद भागवतम। अब सोचिए, जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है वो क्या मांग रहे हैं? मुझे पता चल जाए 15 दिन बाद में मेरी मृत्यु है और सामने अमृत का ऑप्शन हो, क्या चॉइस होगी आपकी? बोलो। हैं? ओ पापी, ओ झूठ मत बोलो। एवं ही लंबी लंबी छोड़ रहे हो भागवत। हाय, सो स्वीट। एवरीवन गोज टू अमृत पे बात है भैया, देवराज इंद्र बाद में देख लेंगे, अमर रहे तो भागवत फिर सुन लेंगे, है ना। सच्चा श्रोता कौन? सब अमृत छोड़ दिया और देवराज लेके खड़े हैं सामने, बोल नहीं रहे थे मैं अमृत दे दूंगा, ऐसा फ्यूचर वर्ड नहीं थे, वो प्रेजेंट था, अमृत हाथ में था। बोले लो। परीक्षित ने कहा तुम अमृत पी के तुम लोग भी कौन से सुखी हो? कभी कोई दैत्य आके कूट देता है, कभी कोई दैत्य आके राज्य छीन लेता है। नो, आई डोंट वांट टू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ विद श्रीमद् भागवतम, विद कृष्णा। मुझे तो सुख चाहिए, और वो सुख जो कभी उसका अंत ना होता हो, और वो कथा अमृत से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मुझे भागवत सुननी है, अमृत नहीं। उस परीक्षित की ये स्थिति देखने के बाद सुखदेव जी महाराज ने इंद्र को वापस लौटा दिया। अभक्तास विज्ञाय न ददोष कथा अमृतम श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः। देवराज इंद्र को कथा नहीं सुनाई क्योंकि तुम अभक्त हो। दक्षिणा देना अच्छी बात है, पर दक्षिणा का अभिमान करना गलत बात है ना। हम तुम्हें इतना दे रहे हैं, ये अभिमान है। हम अमृत लाए हैं, ये अभिमान है। इस अभिमान को नहीं करना है। आके बैठे, कथा सुने, मन लगाएं और श्रद्धा से। अब सोचिए, जो कथा देवराज इंद्र को नहीं मिली,
वो कथा हम लोग सुन रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? अब बताइए इसे आप क्या कहेंगे? जिस कथा को देवराज इंद्र नहीं सुन पाए, उसी कथा को हम और आप सुन रहे हैं। ये छोटी बात है क्या? नो, इट्स नॉट स्मॉल थिंग माय डियर, इट्स बिगेस्ट थिंग। भगवान, और मैं ये कह रहा हूं आप अपनी मर्जी से नहीं आए, ये कंफर्म है, हैं? मेरी किशोरी जी आपको बाहों पकड़कर लेके आई है। सर्वेश्वरी राधा रानी ने आपकी उंगली पकड़ ली है।